हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट के बारे में। स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट की अगर हम बात करें तो स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट के Q4 के नंबर्स हम जानेंगे जो कि कल आए हुए 2 मई को, और कल मैं वीडियो बना नहीं पाया तो मैं आज बना रहा हूँ। तो स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट की बात करें तो ये 69.02 रुपये पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो एक दिन में ₹2.39 की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि 3.35% बनडे का होती है, और ये केवल शेयर BSE पे लिस्टेड है। तो यहाँ हाइलाइट्स में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हम डायरेक्ट इसके रिजल्ट देखेंगे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे आके अब हम देखते हैं 2 मई की इनकी मीटिंग थी, कैसा क्या इन्होंने करा है उसको समझेंगे। तो इन्होंने सबसे पहली चीज़ हम डिविडेंड का देख लेते हैं। रेकमेंड करा है फाइनल डिविडेंड 0.60 पर शेयर का। तो बोर्ड ने रेकमेंड करा है फाइनल डिविडेंड 0.60 पर शेयर का, तो ये अपने आप में अच्छी चीज़ होती है। और ये एनसी जो आने वाली AGM है उसके फाइनल डिविडेंड जो है 30 दिन के अंदर डिक्लेरेशन की डेट के बाद पेड कर दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को। तो इसके Q4 के नंबर्स समझते हैं अब हम। एक मिनट। तो ये इसकी Q4 के नंबर्स हैं, डिविडेंड का हम देख चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं हम इनके नंबर्स कैसे क्या रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इस टेबल को, जो कि हमने कर दिया है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, आप देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो 1579.66 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा, और पिछले क्वार्टर में ये था 1475.86 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1410.35 लाख का था, उसके कंपैरिजन में भी शानदार ग्रोथ है। ओवरऑल इस बार जो रहा वो 6093.06 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा, और 7893.23 लाख का पिछली बार था। तो यहाँ से यहाँ डाउनफॉल है अर्ली बेसिस पे। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ये सारी चीज़ें दी हैं, फीस एंड कमीशन की इनकम ये है। बाकी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर देखें तो 2720.09 लाख का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर रहा। पिछली बार तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और पिछली क्वार्टर में था 2794.78 लाख का, और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 2628.28 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहाँ से यहाँ तो ग्रोथ है, और इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी गिरावट है। ओवरऑल इस साल देखा जाए तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10,872.31 लाख का रहा है, जो पिछली बार 13,522.11 लाख का था। तो यहाँ से यहाँ डाउनफॉल है। अदर इनकम की अगर हम बात करें, अदर इनकम में 14.26 लाख इस क्वार्टर में अदर इनकम रही, जो पिछले क्वार्टर में 2.77 लाख थी, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 4.80 लाख थी। तो अदर इनकम में भी बढ़त देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस साल 62.49 लाख की अदर इनकम रही है, जो पिछली बार 14.23 लाख की हुआ करती थी। अगर टोटल इनकम की हम बात करें तो टोटल इनकम जो रही है इस क्वार्टर में 27 से 34.35 लाख की रही, जो पिछले क्वार्टर में 27 से 97.55 लाख की थी, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2633.08 लाख की थी। ओवरऑल इस बार टोटल इनकम जो रही इस साल 10,934.80 लाख की रही, जो पिछली बार 13,536.34 लाख की हुआ करती थी। तो ये इसके रिजल्ट हैं। अब देखते हैं एक्सपेंसेस। हम एक्सपेंसेस में कैसा क्या है, तो टोटल एक्सपेंसेस हम देखेंगे। टोटल एक्सपेंसेस में देखें तो इस क्वार्टर में 2271.73 लाख के एक्सपेंसेस हुए हैं, जो पिछले क्वार्टर में 2250.85 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2326.11 लाख एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में एक्सपेंसेस घटे हुए हैं। और 2026 में देखा जाए तो 2026 में देखा जाए तो ओवरऑल 8952.25 लाख के एक्सपेंसेस हुए हैं, जो पिछली बार 10,593.58 लाख के हुए थे। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें, ये बिफोर टैक्स समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करें तो 462.62 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछले क्वार्टर में 540.70 लाख का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 306.97 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था।
तो इस साल देखा जाए तो ओवरऑल 1982.55 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली बार 2942.76 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो डाउनफॉल है। प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो इस बार 348.58 लाख का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 406.49 लाख का हुआ करता था, तो डाउनफॉल है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 270.27 लाख का प्रॉफिट था, उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। ओवरऑल 14 से 53.39 लाख का प्रॉफिट हुआ इस क्वार्टर इस साल, जो पिछली बार 22 से 12.91 लाख का था, तो प्रॉफिट में बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम EPS की अगर हम बात करें, EPS की बात करें तो 1.73 का EPS इस क्वार्टर में रहा, पिछले क्वार्टर में 2.02 का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1.81 का था, तो लगभग अप्रोक्स वहीं ट्रेड कर रहा है। इस साल ओवरऑल 7.42 लाख का प्रॉफिट EPS रहा, जो पिछली बार 14.81 का था, तो ये डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। वो लाख में क्या, जैसे लाख में बोलता हूँ ना, तो वो फिर सब नंबर्स के साथ आ जाते हैं, मैं भूल ही जाता हूँ कि EPS है। तो ये थे गाइस अपने नेट स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट के रिजल्ट, और जो भी इनसे रिलेटेड था तो वो मैंने आपको बता ही दिया। डिविडेंड का कैसा क्या रहा है, 0.60 पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस करा है। तो इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।